साथ संगत जी, यह एक सत्संगी लड़के की सच्ची कहानी है जो कि उन्होंने संगत से साझा की है। साथ संगत जी, आज की इस साखी से हमें रूहानियत की सच्ची तड़प के बारे में पता चलेगा कि असल में रूहानी तड़प क्या होती है। सतगुरु से दूर रहने का कितना दुख अभ्यासी को लगता है, यह हमें आज इस साखी में पता चलेगा। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साथ संगत जी, अगर आप भी अपनी कोई सच्ची आप बीती या फिर कोई रूहानी साखी साझा करना चाहते हैं तो आप हमें वह साखी santvachan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर वह साखी हमसे साझा कर सकते हैं। साथ संगत जी, शुरुआत में आप बताते हैं कि मेरे अंदर शुरू से ही रूहानियत की बहुत तड़प थी, क्योंकि मैं शुरू से ही सतगुरु के सत्संग सुनता आया हूँ और मैं अक्सर अपने सतगुरु को देखकर रोने लगता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनको देखता हूँ मेरे अंदर जो रूहानियत की तड़प है वह जाग उठती है। तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, अपने आप को नहीं संभाल पाता। तो एक सत्संगी परिवार से होने के कारण मैं शुरू से ही रूहानियत से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से ही सेवा करता आया हूँ, सत्संग सुनता आया हूँ और इस बात का मैं मालिक को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मालिक ने मुझे एक ऐसा परिवार दिया जिसमें सभी को नाम की बख्शिश हुई है और मालिक से जुड़े हुए हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था मेरे माता पिता मुझे अपने साथ सेवा पर ले जाते थे और वह सेवा करते रहते थे और मैं खेलता रहता था। तो ऐसे ही शुरू से ही सतगुरु ने मुझे अपने साथ जोड़ रखा है। जब भी मेरे पास समय होता था तब मैं सेवा पर चले जाया करता था और वहाँ पर मेरे अच्छे सत्संगी दोस्त बन गए थे। उस मालिक ने अपनी कृपा कर मुझसे बहुत सेवा करवाई है और जो प्यार गुरु घर में मिलता है, संगत में मिलता है, वह कहीं और नहीं मिल सकता। हम चाहे पूरी दुनिया घूम लें लेकिन हमें वह प्यार नहीं मिल सकता जो हमें संगत में जाकर मिलता है, जो सुकून हमें संगत में जाकर मिलता है। तो मुझे गुरु घर जाना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं अपने स्कूल और कॉलेज से छुट्टी कर गुरु घर में सेवा के लिए चला जाता था और जब मेरी आयु 24 वर्ष की हुई तो मैं नामदान के लिए पेश हो गया। तो सतगुरु की कृपा से मुझे नाम भी मिल गया। तो उसके बाद मैंने भजन सिमरन पर जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर फरमाया जाता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, जिसका अर्थ है कि उस मालिक की भजन बंदगी में सब कुछ ही आ जाता है। क्योंकि हम जितनी भी बाहर सेवा कर लें, जितना भी दान पुण्य कर लें, लेकिन अंदर पर्दा तभी खुलता है जब हम नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं और भजन बंदगी को पूरा समय देते हैं, तब जाकर बात बनती है। तो मुझे सत्संग सुनकर यह तो समझ आ गई थी कि भजन बंदगी के बिना पार उतारा नहीं हो सकता। तो नाम की बख्शिश के बाद मैंने भजन बंदगी को समय देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मेरा विदेश का काम बन गया, तो मैं विदेश चला गया और वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ वह मैं आपसे साझा करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि विदेश में जाकर नौकरी करना और अकेले ही सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है, तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर मैं अकेला बैठकर भजन बंदगी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा जो हॉल था वहाँ पर 15 से 20 लोग हुआ करते थे जहाँ पर हम रहते थे। तो वहाँ पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता था और आसपास वाले मजाक बनाने लगते थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ मैंने देखी हैं। तब मुझे इसी बात पर रोना आ जाया करता था कि मैं शांति से बैठकर उस मालिक को याद भी नहीं कर सकता, उसकी भजन बंदगी भी नहीं कर सकता। क्योंकि साथ संगत जी, विदेश में जो लोग नौकरी करने जाते हैं तो उन्हें
वैसे ही रहना पड़ता है जैसे कंपनी उनको रखती है। तो मेरा जो हाल था, उस हाल में 15 से 20 लोग थे। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि मैं अकेला भजन बंदगी नहीं कर सकता। तो मैं इस बात को लेकर बहुत रोता था। सतगुरु की फ़ोटो को निकाल कर रोने लगता था, उनको देखकर रोता रहता था, क्योंकि मुझे वह माहौल नहीं मिल पा रहा था जो मुझे संगत में जाकर मिलता था, गुरुघर में जाकर मिलता था। वही बातों को याद कर कर मुझे रोना आ जाता था कि कैसे मैं गुरुघर जाया करता था और वहाँ पर संगत के साथ सेवा किया करता था। वह समय कितना अच्छा था, क्योंकि वह माहौल कहीं और नहीं हो सकता और मैं सेवा के बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि भजन बंदगी करने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। और गुरुघर जाने से हमारा मन झुकना सीखता है, सेवा कर कर हमारा मन निर्मल होता है और इसी की सहायता से हमें भजन बंदगी में आसानी होती है और हमारी सूरत जल्दी ऊपर चढ़ जाती है। तो मुझे वहाँ पर बार बार गुरुघर की याद आ रही थी, जब मेरा वहाँ पर भजन सिमरन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल था, शोर शराबा होता ही रहता था। तो मैं बाहर जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर भजन बंदगी करता था, नाम की कमाई करता था। और कभी कभी तो मुझे यह पता ही नहीं चलता कि कब रात ख़त्म हो गई और दिन हो गया। इतना आनंद भजन सिमरन में मुझे आता था। और भजन बंदगी कर कर हमारा जो शरीर है वह एक कमल जैसा बन जाता है, हमें हल्का हल्का महसूस होने लगता है और हमारे अंदर आनंद के झरने फूटते ही रहते हैं। तो मैं बाहर जाकर रात रात तक भजन बंदगी करता था और मेरे अंदर सतगुरु के दर्शनों की बहुत तड़प थी, क्योंकि जब मैं भारत में था तब तो मैं सतगुरु के दर्शन हफ्ते में 1 या 2 बार कर ही लेता था। सतगुरु की कृपा से सतगुरु के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण मेरे अंदर सतगुरु के दर्शनों की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। और एक दिन तो सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे खबर मिली कि सतगुरु हमारे पास आ रहे हैं। तो जब मुझे यह बात पता चली तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुके और मुझे यह बात समझ आ गई थी कि अगर शिष्य के अंदर गुरु से मिलने की तड़प है तो गुरु के अंदर भी शिष्य से मिलने की तड़प होती है। और इसीलिए सतगुरु मुझे मिलने के लिए, अपने इस बच्चे से मिलने के लिए मेरे पास यहाँ आए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरा बच्चा किस हालात में वहाँ पर समय निकाल रहा है। तो आप जी ने कहा कि सतगुरु आए और बड़े अच्छे से सतगुरु के दर्शन हुए और मन तृप्त हो गया। जो तड़प अंदर लगी हुई थी वह शांत हुई और उस दिन मुझे यह भी एहसास हो गया कि अगर हम सच्चे दिल से सतगुरु को याद करते हैं तो चाहे हम कहीं भी हो तो सतगुरु हमें दर्शन देने के लिए आ ही जाते हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी सच्चे दिल से सतगुरु को याद करें तो सतगुरु हमें दर्शन देने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। हमारा हालचाल पूछने के लिए किसी न किसी रूप में वह आ ही जाते हैं। यह केवल उनके साथ ही होता है जिनके अंदर उस मालिक से मिलने की सच्ची तड़प होती है, अपने गुरु से मिलने की सच्ची तड़प होती है, अंदर सच्चा प्यार होता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।